एक दिन सडनली धीरे-धीरे क्या हुआ उनके साथ में क्या होने लगा कि वो है ना, रातों को उनका सोना कम होने लग गया। उस टाइम पे लगा कि भई नॉर्मल है, शायद पता नहीं स्ट्रेस हो रहा है या कभी भी उठ जाना, चीखने लग जाना, कुछ भी करना, यानी सामान फेंक देना, यानी अग्रेसिव हो रही थी वो धीरे-धीरे। आते हैं भई उनके घरवाले, वो लिखते हैं भई पर्ची, वो 2-4-5 दिन बाद वो आ जाते हैं। तो देखते हैं भई उसकी हालत क्या हो रही है, वो पूछते हैं उनसे, भई ये क्या हो गया? ये तो वो इंसान है ही नहीं जो मेरी बहन का एक्चुअली भाई आया था, जो पहले हुआ करती थी। वो कहते हैं जी हमें भी नहीं पता एकदम से क्या होगा, एकदम से चीखने लगती है कि हँसने लग जाएगी, सामान फेंक देती है, ऐसे बात करते-करते एकदम सामान को फेंक दिया। उनको एक उनका दोस्त रिलेटिव बताता है कि भई आप है ना ऐसी जगह पे जाओ, फलाना जगह पे, वहाँ पर बताते हैं भई ऐसे-ऐसे मेरी बहन के साथ में ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, भई उसके 2 बच्चे भी हैं, उसको कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ कहीं खुद ही ना करने, बेहोशी की हालत में खुद का ही गला ना दबा ले भई। ये क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे अग्रेसिव हो चुकी थी। तो दोस्तों स्वागत है आज के हमारी इस पॉडकास्ट में। हमारे साथ हैं हिमांशु जी, जो हमें बहुत ही बेहतरीन किस्से सुनाने वाले हैं हॉरर के। तो हिमांशु जी बताइए हमारे ऑडियंस के लिए आपके पास कैसी स्टोरीज है आज के लिए? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। और जो आज की जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ, तो आज की जो ये स्टोरी है ये होगी करीब-करीब ये 1991 की स्टोरी हैगी। और ये एकदम रियल स्टोरी है, ये एक हमारे ही रिलेटिव के बारे में है। अब अब उस टाइम तो हम करीब-करीब बहुत लगा लो बहुत ही छोटे थे, मैं भी उस टाइम पे 7-8 साल के 6 हाँ, एक 1991 तो फिर बहुत ही हुँ, पुरानी बात है। 4-5 साल का रहा हूँगा उस टाइम पे या उससे भी छोटा। तो तब की ये स्टोरी हैगी। और जिनके साथ ये हुआ था, वो आज भी हैं, बट आप कह सकते हो कि वो आज भी उस किस्से को सुन के सन्न हो जाते हैं मतलब कुछ। पुरानी बातें भुला नहीं पाए अभी हाँ, तक। वो यही है कि जिसके साथ बीतती है एक्चुअली वो नहीं भूल पाता, क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर किसी के साथ ज़िंदगी में हुए, तो ईज़िली कोई भी इन चीज़ों को भुला नहीं पाता है। तो जिनके साथ ये किस्सा हुआ था, तब उनकी शादी को लगभग-लगभग ये लगा लो उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का थी और एक लड़की। तो लड़का उस टाइम पे उनका स्कूल में जाता था और लड़की भी स्कूल में ही जाती थी, है ना? तो काफ़ी अच्छी ठीक उम्र थी उनकी। तो एक दिन सडनली धीरे-धीरे क्या हुआ उनके साथ में क्या होने लगा कि वो है ना, रातों को उनका सोना कम होने लग गया। अच्छा। उन्हें उस टाइम पे लगा कि भई नॉर्मल है, शायद पता नहीं स्ट्रेस हो रहा है या स्ट्रेस तो ख़ैर उस टाइम पे क्या ही नहीं सोचता था, बट उन्हें लगा कि यार शायद भई वो एक्चुअली नई जगह पे शिफ्ट हुए थे उस टाइम पे, तो उन्हें लगा कि शायद हम जगह की वज़ह से मेरे को ये दिक्कतें हो रही हैं। धीरे-धीरे उनकी नींद और कम होने लगी। कभी भी उठ जाना, चीखने लग जाना, कुछ भी करना, यानी सामान फेंक देना, यानी अग्रेसिव हो रही थी वो धीरे-धीरे। तो ये अब आज के समय पे तो हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, फ़ोन पे भी हम लोगों को बोल देते हैं, "आ जा भाई मेरे पास घर पे आ जा।" और उस समय पे कनेक्टिविटी इतनी नहीं थी। ईज़ी नहीं थी। तो भई वो अपने परिवार वालों को, उनके जो परिवार के थे, वो बोलते हैं, "अरे आप भी आओ, देखो क्या हो रहा है, शायद भई नहीं मिल पा रही अपने परिवार से, बट ऐसा इसने कभी करा नहीं है, बट अब क्यों करें हमें भी समझ में नहीं आ रहेगा।" आते हैं भई उनके घरवाले, वो लिखते हैं भई पर्ची, वो 2-4-5 दिन बाद वो आ जाते हैं। तो देखते हैं भई उसकी हालत क्या हो रही है, वो पूछते हैं उनसे, भई ये क्या हो गया? ये तो वो इंसान है ही नहीं जो मेरी बहन का एक्चुअली भाई आया था, जो पहले हुआ करती थी। वो कहते हैं, जी हमें भी नहीं पता एकदम से क्या होगा, एकदम से चीखने लगती है कि हँसने लग जाएगी, सामान फेंक देती है, ऐसे बात करते-करते एकदम सामान को फेंक दिया। तो वही वो सारे बहुत परेशान हो गए कि भई अब क्या करें, इसको हुआ है तो हुआ क्या है? क्या करें अब हम? भई वो अपने ही परिवार में लोगों से पूछते हैं, भई हम क्या करें? भई कहाँ लेके जाएँ? क्योंकि क्या है ना, आज तो चीज़ें बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं लोगों के पास, यही वो फलाना तांत्रिक वहाँ बैठता है, आपने भी देखा हुँ। होगा। अब पर्चे भी लगे हाँ, हाँ। बसों के अंदर, ऑनलाइन ही आजकल हर चीज़ मिल जाती है। ऑनलाइन ही मिले। उस रग टाइम पे ऑनलाइन चीज़ें, ऑनलाइन तो ख़ैर कुछ था ही नहीं, ऑनलाइन तो जो भी था आपको जाके सर्च करना सर्च पड़ेगा, करना, सर्च कह लो, सर्च भी नहीं कहूँगा, ये है कि लोगों से ढूँढना पड़ेगा ढूँढना बात पड़ेगा। करके। और क्या है कि आजकल लोग
फिर भी पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं। पहले के समय में लोग इन चीज़ों के बारे में खुल के बात भी नहीं करा करते थे, हुँ, क्योंकि उन्हें लगता था कि बदनामी हो जाएगी, भई बेटी में ऐसी चीज़ हुई है कि रिश्ता ना टूट रिश्ता जाए। ना टूट जाए, भई घर परिवार में लोग आना ना बंद कर दें, वो ना एक छुआ-छूत वाली चीज़ हाँ, इसको छुआ-छूत वाली चीज़ समझते थे। आज भी समझते हैं, लेकिन उस समय पे 30 एक साल पुरानी बात हो हुँ, गई, उससे भी तो उस समय पे ज़्यादा हुआ करता था। पूछते हैं भई उन्हें, बताते भी हैं कि भई आप यहाँ जाओ, तो उनको एक उनका दोस्त रिलेटिव बताता है कि भई आप है ना ऐसी जगह पे जाओ, फलाना जगह पे, वहाँ पर दिल्ली से बाहर जगह थी। बेसिकली ये जो किस्सा हैगा, ये दिल्ली का ही हैगा। तो बताते हैं भई ऐसे-ऐसे मेरी बहन के साथ में ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, भई उसके 2 बच्चे भी हैं, उसको कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ कहीं खुद ही ना करने बेहोशी की हालत में खुद का ही गला ना दबा ले भई। ये क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे अग्रेसिव हो चुकी थी। कहता है ठीक है, आप एक काम करो, आप इस जगह पे जाओ, ये आपको आराम दिला देंगे। कहते जी ठीक है, मैं लेके जाता हूँ। अब ये क्या करते हैं कहीं से भई, पहले आप अब तो ओला है, उबर है, हुँ। कनेक्टिविटी भी बहुत कनेक्टिविटी है, की ऑटो है, बस है। सारी चीज़ें हैंगी, और उस समय दूसरे स्टेट में जाना पहले तो डर वाली बात, क्योंकि आजकल तो होटल्स वगैरह भी हमें ईज़िली मिल जाते हैंगे, हुँ, बट उस समय पे होटल वगैरह तो होते ही नहीं थे। आपको जाना भी है और ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पर ऐसी चीज़ों का इलाज होता हैगा, तो खुद को भी डर लग रहा था कहीं हमारे साथ कुछ ना हो जाए। बट उसकी भी चिंता कि भई इसको कुछ ना हो जाए। हाँ। तो वो हिम्मत करके एक गाड़ी बुक करते हैं, और उनके हस्बैंड और उनके भाई, और वो उनके भाई के साथ में 1-2 दोस्त और थे। वो सारे गाड़ी बुक करके फलाना जगह पे राजस्थान में, कोई मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर वो जाते हैं जी लेके। हुँ, आप राजस्थान में 2 ढाई घंटे कहीं पे भी आप ईज़िली पहुँच जाओ। उस टाइम में स रोडों की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो जाते-जाते अपने वो काफ़ी लेट ही पहुँचते हैं, 7-8 घंटे उन्हें लग जाते हैं। वो जहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर है ना बहुत भीड़ लगी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी कि वही इतने सारे लोग हैंगे वहाँ पर। वो कह रहे कि यार कैसे बैठे? तो ठीक है, उन्होंने कहा भाई नंबर आएगा तो वो बुला ही लेंगे, क्योंकि अब तो नंबर सिस्टम है, पहले इतना नंबर सिस्टम हुआ नहीं करता था, वो खुद ही बुला लेते थे। बैठे आधा घंटा, 1 घंटा, धीरे-धीरे भीड़ कम होने लगी। लोग गए, वो देखे, और वो काफ़ी यानी 50 प्लस आदमी होगा उस टाइम पे, और वो मुस्लिम थे वो। मुस्लिम नहीं, सॉरी, वो हिंदू थे। तो वहाँ पर वो गए, जाके बैठे, उन्होंने भई उसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद ही वो थोड़ी देर बाद खुद ही हिलने लग गए। जैसे ही वो उनके पास गई, वो खुद ही डर गए। उन्होंने हाथ जोड़े, "जी देखो जी, इसका इलाज मैं नहीं कर पाऊँगा।" अच्छा, वो तांत्रिक ने ही हाथ जोड़ लिए हाँ, कि हमारे पास इस चीज़ का इलाज नहीं है। वो तांत्रिक थे, और उन्होंने खुद ही हाथ जोड़ लिए कि भई, और वो आदमी ऐसे नहीं है कि पैसे लेके काम करता था, वो उस चीज़ के बस वो कहता था जो आपकी श्रद्धा हो, उतने चढ़ा दो, मैं आपसे कोई डिमांड ही नहीं। बढ़िया था वो आदमी जो भी था। वो कहते हैं, "भई भई हम तो आपके पास बड़ी आस लेकर आए हैं, कि हमें तो सुना था कई जगह पे कि आप देखते ही ठीक कर देते हो हमारी बड़ी", मतलब उन्होंने काफ़ी कुछ बोला कि भई देख लो सर, एक बार तो कोशिश तो आप कर ही सकते थे। बट वो एक्चुअली चीज़ उनके हाथ में भी नहीं थी। आप सोचो ना, जिसके पास इतनी भीड़ आई हुई है कि इतने लोग आए हुए हैं, वो व्यक्ति भी कह रहा हैगा कि भैया मेरे बस की नहीं है, तो वो चीज़ कितनी खतरनाक होगी। जिसमें तांत्रिक ही डर गया कि भैया मैं नहीं कर हुँ, सकता, मेरे बस की नहीं है। उसने तांत्रिक ने बोला, जी देखो देखो, मैं कोशिश भी करूँगा, तो ये कल को मेरे को भी हानि लपेटे पहुँचा हानि सकते पहुँचा हैं। सकती है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। मेरे मेरे हाथ में ये चीज़ है ही नहीं। वो उनके हाथ में थी नहीं, वरना पैसे बनाने के लिए भी लोग ऐसे काम कर कर लेते लेते हैं। हैं। देखो आजकल तो लोग बाग देखो पैसे के लिए ही करते हैं। उस समय पे थोड़ा, आज से थोड़ा-सा 20-30 साल पहले भी लोगों के अंदर थोड़ा इंसानियत बची थी, कि अगर इन्हें फ़ायदा ना उठा के सीधा ही बोल दे कि देखो मेरे बस में ही नहीं है। वरना कोई भी अगर बेकार आदमी होता तो कह देता कि हाँ, मैं कर लूँगा, चाहे कुछ ना करके भी उनसे पैसे भी ले लेता। और हाँ, ऐसे समय में क्या होता है कि बंदा पैसे नहीं देखता है, वो सिर्फ़ आदमी देखता है कि भई हाँ, ये ठीक हो जाए, पैसे तो फिर आ जाएँगे, फिर कमा हाँ। लेंगे। लेकिन कल को अगर ये चला गया तो ये व्यक्ति तो नहीं आ पाएगा। तो भई वो खूब अपनी मिन्नतें कर लेते हैं, फिर बंदा आखिरी तक यही बोलता है जी, फिर पूछते हैं कि जी आपकी अगर कोई नज़र में हो, आपके कोई कोई गुरु तो होंगे? तो बोलता है जी मेरे गुरु ने तो जी समाधि ले चुके हैं, वो तो है नहीं अब। और मेरे लिंक में भी नहीं है कि ऐसी पावर को कोई ठीक ठीक कर कर सकते। सके। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ूँगा, मैं नहीं कर सकता, और आप दोबारा मेरे पास इन्हें लाना भी मत। वो इतना कह रहा, मैं दोबारा मेरी जगह पे लाना भी मत, वरना मुझे भी दिक्कतें हो सकती हैं, आप ले जाओ इन्हें।
कहते जी कुछ ऐसा ही कर दो कि ये जो चीखती है, चिल्लाने लग जाती कि है, थोड़ा पता नहीं नॉर्मल हो जाए। कि बस इतना ही रुक जाए। वो कहते जी मैं हाथ भी नहीं लगा सकता। अगर मुझे करना होता तो मैं बिठा के तभी कर देता। अब तो मैं इनके ऊपर हाथ भी नहीं लगाऊँगा। अब आप जल्द से जल्द इन्हें ले जाओ। भई परिवार पूरा हताश, निराश कि भई अब क्या होगा? हमारी लड़की कैसे ठीक होगी? उनको फ़िक्र हो रही है भई। और आप समझ सकते हो कि ऐसे में पूरे परिवार का माहौल कैसा हो जाता है। बहुत नेगेटिव हो गया होगा। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गया था वो। किसी तरह चलते हैं वहाँ से, वापसी आते हैं अभी। जहाँ वो आशा लेके गए थे, वहाँ से वो निराश होके निराश वापस। होके आए वो, बल्कि बेचारा पूरा परिवार खुश होके गया था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उनके गुणगान करे थे कि भई वो तो ऐसे ही ठीक कर देते हैं। तो आस लग गई थी उन्हें कि भई हमारी तो हुँ। बेटी ठीक हो जाएगी, बहन ठीक हो जाएगी, भाई जो भी इनकी थी, कि ये ठीक हो जाएगी वहाँ जाके। बट वो आस वहाँ जाके टूट गई। अब वापसी ये घर आते हैं। डे बाय डे उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब होने लग गई कि भई ऐसा हो गया कि वो कभी भी उठ जाती थी, किसी को भी मार दिया, किसी को भी। और पता नहीं उनमें अलग ही पावर आ जाती थी कि भई कितने ही लोग उनके अंदर समाये हुए हैं कि एक आदमी ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता कि 4-4 लोग पकड़ रहे हैं, ऐसे पतली-सी चीज़ लेडी को, और वो काबू में नहीं आ रही वो है। किसी एक एनर्जी का काम था ही नहीं ना। हाँ, तो वही चीज़ें खराब ऐसे करके। तो जो उनके भाई थे उन्होंने ऑफ़िस से छुट्टियाँ वगैरह लेके उनके पास ही रहने लग गए कि भई अकेले मेरे जो जीजाजी वगैरह के नहीं सँभाल पाएँगे, वहीं रहने लगे। समय 15-20 दिन बाद क्या हुआ कि वो बैठे हुए थे, बात-वात कर रहे थे सारे परिवार में। तो जो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने बोला कि भई मेरे स्कूटर की चाबी कहाँ है? तो उनके जीजाजी थे और बच्चे वहीं बैठे थे। तो वो अपने ऊपर वाले रूम में थे। उनका एक्चुअली क्या है, उनका जो घर था ना, वो पहले के घर जो हुआ करते थे, एक बरामदा हुआ करता था। हुँ। वो आपने देखा भी बरामदे बने रहते थे पहले के है टाइम ना? पे। बरामदे बने थे, तो वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे और बीच में उनके खुला था, और नीचे आप घर को देख सकते हो एंट्री करके, हुँ। सीधा बाहर से आओ। और उल अब तो ख़ैर फ्लैट का सिस्टम हो गया है, तो हुँ। आप लोगों को शायद ऐसे घर अब दिल्ली में तो कहाँ ही नहीं देखने को है। मिलेंगे। नहीं, पहले इस तरह के घर हुआ करते थे, अंदर आए, बरामदा है। तो उनके जो मम्मी-पापा थे वो नहीं थे, और उनकी 2 एक भाई और बहन भी थे, और उनकी इस टाइम पे शादी नहीं हुई थी। यानी उनके जो देवर था और उनकी ननद वो वहीं पे रहती थी। तो उनके हस्बैंड ने पूछा, भई चाबी कहाँ रखी है अपने साले साहब से? तो उन्होंने कहा, जी मैंने बाहर वाले, एक उनके बाहर भी कमरा था, बरामदे के उस तरफ, दूसरी तरफ। मैंने कहा मैंने बाहर रख रखी है। तो इतने में उनकी जो वाइफ थी वो बोली, अरे मैं ला के देती हूँ ना, तुम क्या ढूंढ रहे हो? और उनकी आवाज बहुत भारी हाँ। भारी हो गई थी, कैसा लग रहा था कोई जेंट्स बात कर रहा है। और उसने अपना हाथ बढ़ाया, और वो हाथ वो वहीं पे वो वहीं पे ही है, ऐसे वो हाथ जा रहा है, हाथ की लंबाई बढ़ गई। बढ़ रही है ये। वो सारे देख के वहां से, यानी पहले तो कह रही ये, आप खुद सोचो अगर किसी के साथ अगर ऐसी चीज हो जाए तो वो शायद बंदा टिके ही ना वहाँ टिके पे। ही ना, भाग जाए। वो बहुत घबरा गए सारे के सारे, बच्चे क्या सारे भाग गए उस रूम से छोड़ के, कि भाई ये अगर ऐसे हाथ बढ़ा के इतना ये लंबा कैसी कर सकते पावर हैं, है ये कि हाथ किसी को इतना लंबा खींच लिया, स्ट्रेच कर दिया। टच कर दिया, और ये कल को तो हमारा गला भी दबा देगी, यानी कुछ भी कर सकती कोई है। भी नॉर्मल बंदा होगा वो ऐसे हालात में डर ही जाएगा। डर ही जाएगा। तो वो उनके साथ भी यही हुआ, वो बहुत ही ज्यादा घबरा गए और भाग गए। अब भागे तो भागे कहाँ भैया? घर तो वही है, घर तो वही है, और बहन भी वही है, पत्नी भी वही है, कि लौट कर वहीं आना पड़ेगा। आपका तो आना पड़ेगा। और वही डर जाते हैं, क्या करे क्या ना करे। वही आते हैं खूब स्ट्रेच करके, अंदर इतने लोग परेशान हो रहे हैं कि अब क्या करें, हमारे घर परिवार के अंदर ऐसी चीज है जो किसी को भी हार्म पहुंचा सकती है, हम कैसे इसका इलाज कराएं, कैसे ना कराएं। तो उनके एक दूर के रिश्तेदार को वो बात कहीं ना कहीं से, ऐसी बातें कितना आप छुपा लोगे, देखो जी, आप नहीं छुपा सकते, ऐसी बातें छुपती नहीं है, क्योंकि वो चीखना हो रहा है, पड़ोस तो है आपका। आज तो फिर भी आप आवाज़ें दबा सकते हो कि कमरों के अंदर ये नहीं होती है। पहले तो खुले हुआ करते थे, अब हुँ। तो बंद-बंद चीज़ें रहती है ना। पहले तो खुला होता, तो उनके परिवार में उनको कहीं न कहीं से वो बात पता लग गई, और उसी बीच वो चीज़ कह रही थी कि मैं महीने बाद मैं इसको ले जाऊँगी। अच्छा, हाँ, जो एनर्जी थी उसने बोल दिया था ये बात। हाँ, वो जो एनर्जी थी वो इतनी पावरफुल थी। अब सोचो हाथ आगे बढ़ रहा है उनके, और तो उनके बच्चों को भी दिक्कतें होने लग गई थी उस टाइम पे कि वो
स्कूल में जाते थे तो टीचर्स कुछ कहता तो वो सुनते नहीं थे उनके टीचर्स की। टीचर से झगड़ा कर लिया, चीखने लगते थे बच्चे, यानी वो भी डिस्टर्ब होते थे कहीं न कहीं। वो एनर्जी एनर्जी का क्या, पूरे घर को इम्पैक्ट कर रही थी पूरे घर वो। को इम्पैक्ट कर रही थी। वो इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही थी कि ये लगा लो उनके बच्चा घर स्कूल में झगड़ा कर रहा है और अगर 4-5 लड़के भी उससे झगड़ा कर रहे हैं 7 साल के बच्चे से, वो सबको फेंक के आ रहा है। फिर जब टीचर्स बुलाते हैं भैया पापा को, जब वो नॉर्मल पापा को बोले, जब वो जाते हैं तो वो बताते हैं कि आपके लड़के ने ऐसी हरकत करी थी। वो कहते हैं, ये जो लड़का चुपचाप बैठा रहता हैगा, घर में शांत घर बच्चा। में शांत रहता हैगा, इतना उछल, हालाँकि थोड़ा बहुत तो सब बच्चे करते हैं, वो भी करता था, लेकिन इस लेवल का नहीं कि भई बच्चों को मारना, मैडम से बदतमीज़ी करना, गुस्से में कुछ भी बोल जाना, किसी पे भी कुछ भी मार देना। तो भई पूरा परिवार उनका परेशान था। अब इन्होंने क्या करा फिर, जो इनके रिलेटिव थे उन्होंने बताया कि एक काम करो, आप यहाँ पर जाओ, आपके कोई गुजरात में कोई जगह हैगी, वहाँ पर एक बाबा जी बैठते हैंगे और काफ़ी उम्र-दराज हैंगे, करीब-करीब वो 99 साल के हैंगे, वो ज़रूर इनको ठीक कर देंगे। ये परेशान तो थे ही, पर सोच रहे कि यहाँ से वडोदरा तक इस हालत में कैसे लेके जाएँ? कहीं रास्ते में कुछ ना कर दे भई, जो हाथ ना बढ़ा रहा है, हुँ, कहीं रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट ना करा दे कि भई, क्योंकि इन्हें पता लग जाता है चीज़ों को ना कि भई क्योंकि जो एनर्जी है वो तो पूरे घर को ही हार्म करने हाँ, की कोशिश कर कोशिश रही कर थी। रही है कि, और धीरे-धीरे वो बढ़ ही रही हैगी। उनको हुँ, से ये भी पता लग जाएगा कि भई हम तो, क्योंकि जब हुँ, पहले ये लेके जा रहे थे ना, मैंने आपको बताया था जहाँ पे लेके गए थे, तो उसने पहले भी बोला था कि जहाँ तुम मुझे लेके जा रहे हो ना, वो मेरा क्या करेगा, उसको तो मैं ही बर्बाद कर दूँगी। अच्छा। इस तरीके से उसने उनको बोला भी था, तो वो कह रहे, भई हम तो तेरे वो झूठ तो बोलते हैं आज, देखिए नहीं हम तेरे को वहाँ नहीं लेके जा रहे, हम डॉक्टर के लेके जा रहे हैं, कि हम तेरे को उधर नहीं लेके जा रहे हैं कि हम तो डॉक्टर की तरह ताकि इलाज हो गया। फिर हँस रही है, हाँ, हाँ, मुझे सब पता है, तुम लेके तो जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा क्या हुँ, करता हूँ। तब अब इन्हें यहाँ पर डर लग रहा है कि भई हम अब लेके जाएँगे, तो कहीं अब ये इतना पावरफुल चीज़ हो चुकी है कि हमारे आगे आँखों के आगे हाथ बढ़ रहा हैगा इसका, कभी कुछ भी एक हाथ से उठा देना, कोई भी चीज़, चाहे वो पलंग हो, कुछ हो, उसको एक हाथ से उठा देना, इतनी पावर उसके अंदर थी उस टाइम तक। पर फिर भी इन्होंने हिम्मत करके, तो भई ये हिम्मत करके गाड़ी बुक करते हैं और वहाँ के लिए निकलते हैं। अब गाड़ी लेके निकलते हैं, अब इतनी दूर का सफ़र गाड़ी में करना हैगा, मजबूरी है, जाना भी ज़रूरी हैगा। बट ये किसी तरह गाड़ी करके अपने रिलेटिव्स वगैरह को साथ में लेके जाते हैं और वहाँ पर जाके ये पहुँच जाते हैं उन बाबा जी के पास। जब ये वहाँ पर बाबा जी के पास पहुँचते हैं, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये वाली, जो मैं बताऊँगा कि जब ये वहाँ पहुँचते हैं, तो बाबा जी करीब-करीब 100 साल के होंगे और वो मुस्लिम थे। तो इनका भाई और इनके जीजा वगैरह कहते, जीजा जो होते हैं वो कहते हैं हम ड्राइवर के साथ जा रहे हैं, आप एक काम करो, आप लेके चलो, हम पीछे-पीछे आ रहे हैं गाड़ी पार्क करके, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी उस टाइम पे भी। तो जैसे ही वो लेके उनके भाई उनको अंदर की तरफ जाते हैंगे, तो वहाँ पर जो बुजुर्ग बैठे हुए थे, वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर। हाँ, उन्हें देखने के बाद वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। अच्छा, वो जो उनके भाई थे, वो उनको देख के बोलते हैं कि जी, आपको देख के मेरे पास लाखों जिन्नात खड़े हुए थे। ये अच्छा, एकदम उनके भाई को हाँ, देखकर। कह रहे वो आपको देख के ये बोल के भागे क्योंकि बाबा आ रहा है, कर देगा सबको भस्म, बाबा आ रहा है, बाबा भागो। अच्छा, अब उनके भाई एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि मेरे को देख के, वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी, ऑफ़िस वाला व्यक्ति अपने ऑफ़िस जाते हैं, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थे। जिन्होंने इस बारे में सोचा ना हो। सोचा भी नहीं था, पता भी नहीं था कि यार ऐसा कुछ हो सकता है क्या, कि मेरे को देख के भी कोई ऐसा करेगा कि हाथ से नहीं, इतना बुज़ुर्ग आदमी, पहले तो बोलते भी ये मेरे आगे क्यों आ रहे हैं? कह रहे जी आपको देख के मेरे सारे जिन्नात भाग खड़े हुए। अच्छा, तो फिर वो पूछे जी क्या कह रहा, कुछ तो है आता अपने, तभी तो वो भागे। उनके भाई में खुद ही एनर्जी थी। हाँ, इतनी पावरफुल चीज़ थी कि वो सारी चीज़ें वहाँ से उठ के ही भाग गई। अब सोचो एक जो जिन्न होता है, वो परिवार तो क्या, परिवार के परिवार वालों तक को डिस्टर्ब कर देता है, बर्बाद कर बर्बाद देता कर है। देता है एक तरह से। ऐसे ही किस्सा हैगा कि एक व्यक्ति, लेडीज़ हुआ करती थी, उसके अंदर जिन्न आया करता था, उसके अंदर ही। और वो जिन्न ने उनके घर की जितनी भी औरत थी,
लेडीज़ वगैरह सबको खराब कर दिया। खराब इन द सेंस आप समझ जाओ खराब कर हाँ, दिया। ठीक। डिटेल में नहीं जाते, खराब कर दिया। उनकी जो गाय हुआ करती थी, भैंसें हुआ करती थी, यानी उनके परिवार की तो थी, लेकिन उनके चाचा, ताऊ, बुआ के परिवार की भी जो गाय दूध तक होती थी, उनके सारा दूध वो खुद पी जाता था। अच्छा, हाँ जी, कहते हैं जिन्नात बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। बिल्कुल। वो इतना पावरफुल था कि पूरे की पूरा घर तबाह, पूरा का पूरा फिर ऐसा पावर थी उस अकेले में। और वहाँ पे वो कह रहा है कि मेरा हज़ारों लाखों ने खड़े कर रखे थे, वो सब भाग के आपको देख लिए। ओके। और जिसमें उनको ये ज्ञान ही नहीं कि भैया मेरे पास कुछ है। उनको इस चीज़ का बोध ही नहीं कि उनके पास बहुत अच्छी हाँ, पावर है। हाँ, उनको बोध ही नहीं ना, क्योंकि हर किसी का एक समय आता है और उस समय पे पता लगता है कि भाई तुम्हारे पास भी कुछ है। हुँ, और उससे पहले नहीं पता, कोई नॉर्मल लाइफ बंदा जी रहा है अपने आराम से, बाल वो बच्चेदार तो हैं। उनको क्या पता, वो तो अपनी बहन को दिखाने के लिए हाँ, भाग वो गए तो थे। नॉर्मल लाइफ के भाई मेरी बहन डिस्टर्ब है। और बहन-भाई में होता है प्यार देखो, हुँ, कि भाई बहन के लिए करता है और बहन भाई के लिए करती है। लेकिन आजकल माहौल अलग है, बट उस टाइम पे उस माहौल टाइम पे तो माहौल अलग बड़ा प्यार प्रेम था कि भी नहीं हुँ, यार, जो भी है कुछ ये हुँ, बच्चों से भी ज़्यादा करते थे पहले तो, कि भाई तो वो बोलते जी, तो कहते जी मेरे को तो पता नहीं। वो भी हाथ जोड़ लेते, देखो जी मेरे को तो पता नहीं मेरे पास क्या है। जिनके पास लेके गए थे हाँ, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए थे। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, तो उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए, जी मेरे को नहीं पता मेरे पास क्या है। मैं तो बस इसलिए आया हूँ ताकि मेरी बहन का यहाँ पर इलाज हो सके। वो कहते जी इनका तो इलाज आप खुद ही करोगे, मेरे बस की नहीं। उनके भाई को कहा हाँ, उन्होंने। कह रही जी देखो मैंने, बोलते जी देखो हम बड़ी आस लेके आए, पहले भी गए थे, वहाँ से निराश होके आए। और आपके पास ये लगा लो हम दिल्ली से गुजरात आ रहे हैं, तो कितनी दूर का हमने सफ़र तय करा है, यहाँ हुँ, पर आके बड़ी आस से आए। और मुझे तो इस चीज़ का क्या-क्या गड़े नहीं आता, आप कह रहे हो मैं अपनी बहन को ठीक करूँ। वो टिक कहते जी हम तो रास्ते में डरते हैं कि साला कहीं कुछ कर ना दे रास्ते में, कि हमारा हुँ। एक्सीडेंट ही करा दे, वो करा दे। कह रहे जी आपकी वज़ह से नहीं करा इसने कुछ। अच्छा, जो उनके भाई थे। हाँ, कह रहे आप देखो, आप जब से इनके पास, उन्होंने बताया कि आप जब से इनके पास रह रहे हो, आपने ऑब्ज़र्व नहीं करा? आपने देखा नहीं कि भई ये कुछ बोलता नहीं? तो कहते हैं हाँ, ये एक चीज़ तो मेरे को ज़रूर बोलता है कि तू यहाँ पर है इसलिए सबको छोड़ रखा है। अच्छा, जो उनके भाई थे इस हाँ, वज़ह से सबको छोड़ा है ये। हाँ, कह रहा है इसलिए वज़ह से तेरे से डर लगता किसी है। को हार्म नहीं हाँ, किया। वो कह रहे तेरे से डर लगता है। और वो उन्हें लगा कि यार तेरे से डर लगता है, तो कह रहे पता नहीं। कह रहा उन्हें लगा मेरे गुरुजी, इनके गुरुजी थे अच्छा, रघुनाथ जी महाराज, अब तो नहीं है। तो उन्होंने लगा शायद मेरे गुरुजी की वज़ह से बोल रहा होगा कि भैया कोई नाथ संप्रदाय कि से तो मेरे ऊपर। गुरुजी ने हाँ, सुरक्षित करा हाँ, हुआ है। बिल्कुल मेरे स कुछ दे रखा होगा जैसे कि उन्हें लगा हुँ, भाई नाथ संप्रदाय से बड़ा कौन? कोई नहीं भैया, कोई भी नहीं है। तो कहा भई मेरे गुरु की वज़ह से बोल रहा होगा, भाई तेरे से डर लगता है। कह रहा हाँ, ये बात मुझे हमेशा ये बोलता है कि तेरे से डर लगता है, तू कुछ मत बोलियो बस। तो कह रहे हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ऐसा तो ये बिल्कुल बोलता है मेरे को बार-बार कि भई तेरे से डर लगता है, तू मत मुझे। कह रहे हाँ, इसलिए देखो इस रास्ते में भी इसने कुछ नहीं करा, और जहाँ पहले भी गए थे रास्ते में कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि आप साथ थे। क्योंकि उस समय भी आप साथ थे, इस समय भी, और घर पे भी आप रहते हो तो ये हरकतें नहीं करता ज़्यादा। हुँ, हाँ, मेरे होने पर बस एक बस शरीर पे कब्ज़ा किया हुआ है। हाँ, कि बस शरीर पे कब्ज़ा करा, लेकिन निकाल आप ही सकते हो, मैं इसे शरीर से नहीं निकाल सकता। ये आपके बस की काम है, मेरे बस की नहीं है। और ये आपके निमित्त हैगा कि इसी से आपको चीज़ें आपकी जागृत होंगी, कि आप जैसे धीरे-धीरे आपको बोध हो जाएगा और निकालोगे आप ही, ये मैं बता रहा हूँ आपको, निकालो। वो बोलते जी मेरे बस की नहीं है, सच में मुझे कुछ भी नहीं आता इस चीज़ का। तो कोई नहीं, अपने गुरु से पूछो।